सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा कैसे मिलता है, कितनी कॉस्ट आती है और कनाडा वीज़ा की क्या जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कंडीशंस क्या होती है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और कंटिन्यू आपको कनाडा की और भी वीडियोस मिलेंगी जिसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं कनाडा के ट्रैवल प्लान के बारे में, रिफ्यूज़ल्स के रीज़न के बारे में, साथ ही साथ जो उनकी डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है और प्रोसेसिंग टाइम क्या रहता है और क्या चांसेस है कनाडा में जाके उसे कन्वर्ट करवाने के, इसके बारे में डिटेल में वीडियोस आने वाले टाइम में आपको मिल जाएंगी। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले हम आपको ये बात बता दें कि कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लेना मुश्किल नहीं है। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि कनाडा का वीज़ा लेना डिफ़िकल्ट है और कुछ लोग कनाडा के वीज़ा के लिए आपसे 10 से 15 लाख रुपया भी मांग लेते हैं। बट कनाडा आप खुद भी वीज़ा अप्लाई करके वीज़ा ले सकते हैं। यदि आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल bluebirdnest.com पे जाके आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उनके सैंपल ले सकते हैं और चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो हमने अपने पोर्टल पे जितने भी सैंपल डॉक्यूमेंट होते हैं, कनाडा के एप्लीकेशन फॉर्म के सैंपल, आइटनरी, कवर लेटर, एफिडेविट या अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो रहते हैं, सबके सैंपल वहाँ पे दिए हुए हैं जो कि आप डाउनलोड कर पाएंगे और खुद एप्लीकेशन करना चाहे तो खुद एप्लीकेशन कर पाएंगे। अब बात करते हैं कनाडा वीज़ा के बारे में। कनाडा एक डिफरेंट प्रोसेस रहता है कनाडा में, क्योंकि बाकी अदर कंट्रीज के अंदर आपने देखा होगा कि यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको ई वीज़ा मिलता है, यदि ऑफलाइन एप्लीकेशन हो रही है तो स्टिकर वीज़ा मिलता है। लेकिन यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। आपका एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन रहता है बट साथ में आपका ऑफलाइन भी कुछ स्टेप्स रहते हैं और आपका जो वीज़ा मिलेगा आपको स्टिकर वीज़ा मिलेगा। तो ये एक टोटल डिफरेंट प्रोसेस है बाकी अदर कंट्री से, क्योंकि शेंगन में जब आप एप्लीकेशन जमा करते हैं तो आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और आपका जो वीज़ा है वो स्टिकर लग के आएगा। यूके में आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वहाँ पे आपको स्कैन करवाने हैं, बाद में आपको स्टिकर वीज़ा मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में आपको ऑनलाइन सबमिट करने हैं तो वीज़ा ऑनलाइन ही अप्रूवल आ रही है। बीच में ऐसा नहीं कि ऑनलाइन अप्लाई किया तो आप स्टिकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। बट कनाडा का वीज़ा जैसे कि पहले कंडीशन ये होती थी कि जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है आपको वीज़ा तब तक मिल जाएगा। मीन्स आपका वीज़ा यदि आज से 10 साल बाद एक्सपायर हो रहा है तो आपका वीज़ा भी आज से 10 साल बाद ही एक्सपायर होगा। तो ये एक कंडीशन पहले थी। बाद में उन्होंने चेंज कर दिया कि ये वीज़ा अफसर पे टोटली डिपेंड करेगा कि वो वीज़ा कितना लेंथी आपको देना चाहते हैं, उन्हीं पे ये डिपेंड करेगा। बट हमने जो रिसेंट में केसेस किए हैं, जो रिसेंट में अप्रूवल्स आई हैं, अभी तक हमने एक भी ऐसा केस नहीं देखा है जिसमें शॉर्ट टर्म वीज़ा मिला हो। ऑलमोस्ट सभी को ही वीज़ा जो है लॉन्ग टर्म मिल रहा है, यानी पासपोर्ट की वैलिडिटी तक मिल रहा है। तो हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट को आने वाले टाइम में जो है देखने को मिले कि उनको शॉर्ट टर्म वीज़ा दिया गया, बट मैक्सिमम केसेस में मैं ये कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट ऑल केसेस के अंदर लॉन्ग टर्म वीज़ा ही आ रहा है। बट कंडीशन चेंज है, डिपेंड ऑन वीज़ा अफसर है, उन्होंने ये चेंज तो कर दिया। बात रही कि वीज़ा सक्सेस रेट के बारे में, काफ़ी इस चीज़ के बारे में आप जानते हैं कि कुछ टाइम था कि जब कनाडा ने बहुत फ्लो के अंदर वीज़ास इशू किए थे, ऑलमोस्ट सभी को वीज़ास दिए थे, बट पिछले कुछ टाइम के अंदर देखा गया है कि वीज़ास कम इशू है। बट अभी जो रिसेंट भी हम ट्रेंड देख रहे हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे यदि फॉलो कर रहे हैं तो रिसेंट में आपने हमारे कनाडा के वीज़ास देखे होंगे, वहाँ पर भी कनाडा अभी भी वीज़ास दे रहा है। बट ये डिफरेंस जरूर आ गया है कि जो एप्लीकेशन पहले एक्सेप्ट हो रही थी, जिन एप्लीकेशन को बड़ी इजीली वीज़ा मिल रहा था उनको नहीं मिल रहा, अब उन्हीं एप्लीकेशन को वीज़ा मिल रहा है जिनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है। रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो आप क्या कनाडा की कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट जा रहे हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। क्योंकि जब आप चेकलिस्ट डाउनलोड करने जाते हैं वीएफएस से या कनाडा की एम्बेसी वेबसाइट से, तो आपको जो चेकलिस्ट प्रोवाइड की जाती है वो कंप्लीट नहीं होती, उस पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बारे में बात नहीं होती। तो इसीलिए हमने जो अपनी चेकलिस्ट बनाई है ये पूरे हमने पिछले एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनाई है और इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बारे में सारी डिटेल्स है। तो ये चेकलिस्ट टोटली फ्री है जो आप हमारे पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात जो आती है वो ये है कि कनाडा के अंदर जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो उस टाइम आपके इनकम प्रूफ कैसे हैं, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है जो आपका वीज़ा अप्रूवल करवाता है। यदि आपके डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो शो करते हैं कि आप वापस आओगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा।
डॉक्यूमेंट ये शो करें कि आप वापस आओगे, तो वो यही रहते हैं कि आपके इनकम प्रूफ कैसे हैं, आपके फंड्स कैसे हैं और आपके फैमिली टाइज। तो 3 पॉइंट्स यदि आपके बहुत अच्छे हैं, जो ये अथॉरिटी देते हैं कि आप वापस आओगे, जो ये प्रूव कर रहे होते हैं, तो उस बेस पे वीज़ा मिलने आसान होते हैं ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ के अंदर। तो कनाडा में भी सेम ही है। तो इसलिए यदि आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो इनकम प्रूफ के प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगाएं, स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट साथ में जरूर लगाएं, साथ में ही आप जो अपने फंडिंग के डॉक्यूमेंट जरूर लगाएं, अपने फैमिली टाइज के डॉक्यूमेंट प्रॉपर लगाएं। कवर लेटर जो सबमिट कर रहे हैं वो प्रॉपर एक्सप्लेन हो, उसमें प्रॉपर ट्रैवल रीजंस होने चाहिए जो वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर सकें कि आप जो है जाकर वापस आने वाले हैं। अब साथ में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका ट्रैवल प्लान भी। आप कितने दिन कनाडा में रहेंगे, कहाँ रहने वाले हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ आप देखने वाले, ये सब एक प्रॉपर तरीके से बनी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो ट्रैवल आइटनरी बनाई है वो ऐसी बनाई है जो प्रैक्टिकल नहीं है। यदि वो प्रैक्टिकल नहीं होगी तो फिर भी वीज़ा नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर ट्रैवल प्लान, प्रॉपर एक कवर लेटर, कंफर्म होटल बुकिंग्स, ये डॉक्यूमेंट भी साथ में लगाने हैं। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, इसके अलावा एक और चीज़ है, यदि आपके पास वो अच्छी है तो देन वीज़ा आपके और चांस बढ़ जाएंगे, वो है ट्रैवल हिस्ट्री। यदि आपने पहले शेंगन, यूके या फिर अदर ऐसी कुछ कंट्रीज़ के अंदर जैसे साउथ अफ्रीका या साउथ कोरिया या जापान, ऐसी कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल किया हुआ है तो कनाडा का वीज़ा लेना मुश्किल नहीं होगा, बड़ी ईजिली आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो आप यदि वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं कनाडा का तो इन चीज़ों का ध्यान रख के ही अप्लाई करें। आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी डिटेल में बताने वाले हैं, वीडियो सारी देखें जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि कनाडा का वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और कनाडा के वीज़ा के लिए आपको किसी को लाखों रुपए देने की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद अप्लाई करके कनाडा का वीज़ा ले सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।